हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में अगेन कंप्यूटर नेटवर्क का एक वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये न्यूमेरिकल भी आपके एग्जाम में रिपीटेड टाइम पूछा जाता है। फॉर्मेट चेंज करके यहाँ पे एग्जाम में आ जाता है। बाकी इस न्यूमेरिकल को बहुत इन डिटेल से मैं यहाँ पे 5 से 10 मिनट में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कोई भी न्यूमेरिकल आएगा इस टाइप से 100% वो आप बिल्कुल कर पाओगे, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको ये प्रीरिक्वाइसाइड कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और पहले तो बता दूं ये आपका किस यूनिट का लिया गया है। ये आपका यूनिट 4 ट्रांसपोर्ट लेयर का आपका एक टॉपिक है, राइट। उसमें मैंने आपको कुछ टीसीपी आईपी का कुछ हेडर फॉर्मेट आपको वहाँ पे बताया था, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे है। बाकी अगर आपने वन शॉट देखा है, लिस्ट को अच्छे से कवर किया है, चीज़ें आपको क्लियर होगी। अगर आप खाली न्यूमेरिकल ही तैयार करना चाहते हो कि आपने मान लेते हैं अच्छे से आपने अगर थ्योरी नहीं पढ़ा है, कंसेप्ट नहीं अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, फिर भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। इन कुछ चीज़ों को जस्ट आपको याद रख के, राइट। न्यूमेरिकल भी बहुत बार आता है, न्यूमेरिकल 7 मार्क्स में आएगा, तो इन चीज़ों को आपको याद अगर आप रख पाते हो, डेफिनेटली इसको आप सॉल्व कर पाओगे। तो कैसे, मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे सॉल्व करना है, आओ यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, राइट। तो देखो ये कह क्या रहा है, कुछ नहीं है, सिंपल ये कुछ आपको डंप ऑफ टीसीपी हेडर का कुछ आपको फॉर्मेट दिया हुआ है, राइट। कुछ नहीं देखना है, सिंपल ये आपको कुछ दिया हुआ है। सिंपल मान लेते हैं डेटा कुछ आपको दिया। अब इसमें से आपसे पूछ रहा है व्हाट इज सीक्वेंस नंबर, व्हाट इज डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, व्हाट इज एक्नॉलेजमेंट नंबर, व्हाट इज विंडो साइज। और भी आप आगे कुछ डेटा दे सकते हैं, लाइक जैसे डेटा ऑफसेट पूछ ले आपसे, राइट। और सोर्स पोर्ट भी पूछ सकता है। तो बाकी ये 4 ही डेटा यहाँ पे दिया था, क्वेश्चन हमने यहाँ पे उठाया, तो इसको हम पर्टिकुलर यहाँ पे पहले सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे करोगे, राइट। देखो अब यहाँ पे ना इसको सॉल्व करने से पहले ये चीज़ आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। कैसे कि सोर्स पोर्ट का जो साइज होता है दैट इज 2 बाइट, डेस्टिनेशन पोर्ट का जो साइज होता है, डेस्टिनेशन पोर्ट का जो साइज होता है 2 बाइट, सीक्वेंस नंबर का साइज 4 बाइट, एक्नॉलेजमेंट नंबर का साइज 4 बाइट, डेटा ऑफसेट प्लस फ्लैग का जो साइज होता है 2 बाइट, विंडो साइज का साइज जो होता है वो आपका 2 बाइट होता है। बस ये याद रख लेना यार, बहुत ईजी है, आई होप आप याद कर लोगे, ठीक है। तो याद हो गया, बिल्कुल अब आप सॉल्व कर पाओगे। देखो कैसे। अब ये जो डेटा आपको इतना दिया गया है, राइट, मैंने कुछ यहाँ पे स्पेस भी कर दिया आपको समझाने के लिए, बाकी एक में ही दे सकता है कंफ्यूज करने के लिए। अब इसमें से आपको सब निकालना पड़ेगा डेटा को, ये सारा कुछ आपको दिया है, बस इसी में से फाइंड करके ये डिटेल आपको निकालनी है। कैसे फाइंड करोगे यही हमें यहाँ पे समझना ही है, राइट। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टेप 1 में क्या करना, सब कुछ आप गिवन विन सब लिखते ही हो, आपको पता ही है। अब इसमें से ना आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो डेटा आपको इतना दिया गया एक लाइन से, इसमें से आपको सबसे पहले आपको सोर्स पोर्ट निकालना है, डेस्टिनेशन पोर्ट निकालना है, सीक्वेंस नंबर निकालना है। जितना डिटेल अभी मैंने आपको यहाँ पे राइट किया हुआ, ये सारी डिटेल आपको यहाँ से निकालनी है, राइट। अब ये कैसे निकालोगे, जैसे अब आपको एक चीज़ आपको याद रख लेना है यहाँ पे, जो मैं भी लिखने वाला हूँ, हर 2 कैरेक्टर देख लो, राइट। हर 2 कैरेक्टर इज इक्वल टू 1 बाइट होता है। एक एज अ ट्रिक आप बोल सकते हो फाइंड करने के लिए है, राइट। अब देखो हर 2 कैरेक्टर आपका जो है, हर 2 कैरेक्टर डिजिट जो है वो 1 बाइट के बराबर होता है। तो हमें सोर्स पोर्ट निकालना है, राइट। देखो अब समझ में आपको बिल्कुल आ जाएगा, राइट। सोर्स पोर्ट कितने बाइट का होता है, याद आपको होगा, ये दिया नहीं होगा क्वेश्चन में। सोर्स पोर्ट आपका 2 बाइट का होता है, और हमने ये ट्रिक हमें याद ही है कि 2 कैरेक्टर 1 बाइट का होता है। तो इन्हीं में से हमें सोर्स पोर्ट निकालना है। तो सोर्स पोर्ट इसमें से हमें क्या निकलेगा, 2 बाइट का होता है ना। सोर्स पोर्ट का साइज 2 बाइट होता है, और एक 2 कैरेक्टर को हम लेंगे तो 1 बाइट होगा। हम 2 कैरेक्टर को जब लेंगे तो 1 बाइट हो जाएगा, तो हमें 2 बाइट चाहिए ना सोर्स पोर्ट के लिए। तो 0532 ये चीज़ 0532 ये हमने निकाल लिया सोर्स पोर्ट। कैसे निकाल लिया, 2 कैरेक्टर को जब आप लेते तो आपका 1 बाइट होता, लेकिन सोर्स पोर्ट का साइज 2 बाइट होता है, तो हमने 4 कैरेक्टर को ले लिया, तो 2 बाइट आपका हो जाएगा। तो ये हमारा सोर्स पोर्ट निकल गया, राइट। अभी ये जो डेटा आपके पास यहाँ पे ये है, इसका पहले पूरा निकालना है, डेस्टिनेशन पोर्ट, सीक्वेंस नंबर, फिर इसको सॉल्व करना है। तो सोर्स पोर्ट हमने निकाल लिया। अब डेस्टिनेशन पोर्ट भी निकालते हैं, जल्दी से कर लेते हैं। डेस्टिनेशन पोर्ट का साइज कितना होता है, 2 बाइट, याद ही है। हर 2 कैरेक्टर इक्वल टू 1 बाइट होता है, तो 4 कैरेक्टर हमें डेस्टिनेशन पोर्ट के लिए भी लेना पड़ेगा। तो ये हमारा 0017 हो जाएगा, 0017। समझ में आई होप आ गया होगा। अब चलो सीक्वेंस नंबर भी निकाल लेते हैं, सीक्वेंस नंबर भी निकाल लेते हैं। सीक्वेंस नंबर का साइज क्या होता है, 4 बाइट होता है। तो 4 बाइट होता है, तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, 224, यानी देखो 2 बाइट के लिए हम 4 कैरेक्टर ले रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हमें 4 बाइट के लिए कितना लेना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, 8 हमें वहाँ पे कैरेक्टर लेना पड़ेगा। 8 कैरेक्टर लेंगे तो हमारे पास 4 बाइट हो जाएगा। तो 8 कैरेक्टर यहाँ से हम लेते हैं, तो इतना हमारा हो ही गया। तो यहाँ से देख लेते हैं 3 3 6 2 8, ये पूरा हमारा 8 है, राइट। तो ये हमारा सीक्वेंस नंबर है, 2 3 4 5 6 7, 4 5 6
3 3 6 7 एंड 8, ये हमारे पास हो गया सीक्वेंस नंबर हमने निकाल लिया। अब इसके बाद यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर भी यहाँ पे हम निकालेंगे। एक्नॉलेजमेंट नंबर का साइज कितना है, 4 बाइट है, राइट। एक्नॉलेजमेंट नंबर का साइज हमारे पास 4 बाइट है। अगेन यहाँ पे हम 8 कैरेक्टर चूज करेंगे। 8 कैरेक्टर हमारा ये पूरा हो जाएगा, तो 8 टाइम्स 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास हो जाएगा। अब एक्नॉलेजमेंट निकाल लिया। डेटा ऑफसेट प्लस फ्लैक्स, ये सब यूज नहीं है, देखो डेटा ऑफसेट कहीं पूछा नहीं गया, बट फिर भी निकाल लो, पूछा भी जा सकता था, राइट। तो यहाँ से डेटा ऑफसेट भी निकाल लेते हैं। डेटा ऑफसेट प्लस फ्लैक्स कितना होता है, 2 बाइट होता है, तो यहाँ से हमें 4 कैरेक्टर लेना पड़ेगा, तो 5002 हो जाएगा यहाँ पे, 5002। आई होप समझ पा रहे हो, राइट। सो विंडो साइज यहाँ से लास्ट हमारे पास है। विंडो साइज की साइज होती है 2 बाइट, तो यानी 4 हमें लेना पड़ेगा, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 0707 और लास्ट में हमारे पास ये क्या है ना, डबल एफ दिया है, डबल एफ। ये हमने विंडो साइज भी निकाल लिया। बस सारा डेटा आपने फाइंड कर लिया, अभी तक आपने कुछ किया ही नहीं है, राइट। बस इतना ही आपका हो गया। अब यहाँ से आपका जो क्वेश्चन में पूछा ये आपका शुरू हो गया, राइट। अब देखो ए का हम सोल्यूशन देखते हैं। सीक्वेंस नंबर हमसे पूछ रहा है ना, तो सीक्वेंस नंबर आपने पहले निकाल के बैठे हो, ये है आपका, राइट। ये आपका सीक्वेंस नंबर जो आपने ये निकाला ना, ये कहीं ना कहीं डेसिमल में है, कहीं ना कहीं हेक्साडेसिमल में है, मतलब कहीं ना कहीं आपका ये सॉरी जो भी डेटा आपने निकाला ये आपका कहीं ना कहीं बाइनरी में है, कहीं हेक्साडेसिमल में। इसको सिंपल क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब देखो आपसे पहला क्या पूछ रहा है, सीक्वेंस नंबर पूछ रहा है, तो हमने लिख लिया सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर क्या है हमारे पास, 1 2 3, मतलब कि 7 टाइम्स 0, 4 5 6 7 8। अब इसका क्या करना है, डेसिमल कन्वर्ट कर लेना है। इसका जब डेसिमल कन्वर्ट करोगे तो हमारे पास आएगा 1 आएगा, 1। इट इज़ योर आंसर, राइट। ये आपका आंसर हो गया, सिंपल सीक्वेंस नंबर आपका निकल के आ गया। ये भी और ऐसे दोनों दिखा देना है, ये आपका पहला सही हो गया, राइट। अब यहाँ से डेस्टिनेशन पोर्ट निकालते हैं, डेस्टिनेशन पोर्ट निकालते हैं, राइट। डेस्टिनेशन पोर्ट हमने अभी जस्ट निकाला था, 0017 आया। ये क्या दिया है, इसको भी आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। ये आपका बिल्कुल हेक्साडेसिमल में दिया है, किस में दिया है, हेक्साडेसिमल में दिया है, और इसको आप बिल्कुल कन्वर्ट कर पाओगे। सारा कन्वर्जन आपको आता होगा, अब इसे थोड़ी ना यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करना है, सारी चीज़ आपको ये आती है कि कैसे कन्वर्जन बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कैसे करते हैं। इसको जब आप कन्वर्ट करोगे डेसिमल में, आपको बस इसे कन्वर्ट करना है, आपका आंसर आएगा 23, राइट। 23 आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये आपका डेस्टिनेशन पोर्ट हो गया। सी देख लेते हैं क्या पूछ रहा है, एक्नॉलेजमेंट नंबर पूछ रहा है, राइट। एक्नॉलेजमेंट नंबर पूछ रहा है। एक्नॉलेजमेंट नंबर कहाँ है, ये है 8 टाइम्स 0, 0 0 3 4 5 6 7 8। इसका जब डेसिमल निकालोगे तो 0 ही आएगा, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। तो फिर फोर्थ क्या पूछ रहा है, फोर्थ हमारे पास विंडो साइज पूछ रहा है, तो इसे थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, विंडो साइज, ओके। तो विंडो साइज क्या था यहाँ पे देख लेते हैं। विंडो साइज 07FF, 07FF, ये आपका सिंबल से पता है हेक्साडेसिमल में दिया हुआ है। अब हेक्साडेसिमल को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना बिल्कुल आता है। इसको जब कन्वर्ट करोगे, हेक्साडेसिमल दिया है, डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, देन आपको क्या मिलेगा, 2047 मिल जाएगा। ये आपका आंसर आ गया, राइट। तो देखो 4 डेटा हमसे यहाँ पे पूछा था, चारों डेटा यहाँ पे हमने निकाल दिया, चारों आंसर हमने फाइंड कर दिया। ये चीज़ याद होगी तो ये चीज़ पहले निकालोगे, फिर इसी से हमने देखो डेसिमल में जस्ट कन्वर्ट कर दिया। बहुत ज़्यादा इजी था, बहुत सिंपल था, राइट। अब क्या होगा, कैसे आएगा, डेटा चेंज होने वाला है, इसी में 1 2 और ऐड हो जाएगा, डेटा ऑफसेट ऐड हो जाएगा, सोर्स पोर्ट ऐड हो जाएगा, बाकी होता इतना ही है टीसीपी का जो हेडर फॉर्मेट होता है, राइट। आपको बताया था लेक्चर के अंदर। बाकी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जितना मैंने बताया इतना कर लेते हो, आपका ये भी न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो बस इतने ही यहाँ पे टाइप्स के न्यूमेरिकल थे, बार बार आपको परेशान नहीं होना है कि कितने न्यूमेरिकल यहाँ पे हम करें। सारे एज पॉसिबल न्यूमेरिकल जो भी थे मैंने कंप्लीट करा दिए, बाकी न्यूमेरिकल अच्छे से तैयार कर लो। थ्योरी तो मैंने आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझा रखा ही है। सो इस तरीके से आपका कंप्यूटर नेटवर्क का बहुत अच्छे सिलेबस तैयार हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर एंड बाय बाय।